Good evening, students. So today we are dealing with the topic quadratic equations. Quadratic equations में हम लोग ने ये देखा था कि सॉल्यूशन सेट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, उसके डोमेन में गिवन सॉल्यूशन सेट से कैसे सेटिस्फाई करता है इक्वेशंस को, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ कैसे। आज ये देखते हैं हम लोग कुछ कंडीशंस है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस, उसके बारे में बात करता हूँ कैसे क्या यूज़ होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स कैसे होंगे, आइदर वो रियल रूट्स होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, वो देखते हैं सर एक कंडीशंस में। तो कल पिछले लेक्चर में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था, हम लोग ने ये पढ़ा था सर, हम लोग ने ये पढ़ा था कि कोई भी जनरल, ये द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या था, मैंने लिखाया था सर आप लोग को, ये था ना सपोज इट एफ एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी सी रियल नंबर है। ये था आपका जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको मैंने सॉल्व किया था, तो आपके पास देखिए मैक्सिमम पावर 2, दैट्स वाई दो रूट्स होगा, तो मैंने आपको x वैल्यू निकलवाया था, क्या सॉल्व किया था मैंने भी। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेरा पिछला लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। मैंने सॉल्व करवाया था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x का वैल्यू था। यहाँ पर प्लस माइनस दो रूट्स को बता रहा है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2, तो दो रूट्स होंगे, एक होगा अल्फा एक दूसरा होगा बीटा। तो क्या क्या है देख लो, ये रिकॉल करवा दे रहा हूं मैं। अल्फा क्या होगा सर, एक माइनस बी प्लस रूट टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड अनदर रूट्स क्या होगा बीटा क्या होगा आपका माइनस बी माइनस के साथ माइनस रूट ओवर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो रूट्स है आपके पास। तो आइए कुछ टर्म एंड कंडीशंस देखते हैं। ये जो x वैल्यू है, ये देखिए इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए ये तो रियल नंबर है, ये सब तो आपको रियल नंबर दिख ही रहा। मेनली ये चीज देखिए, ये x जो है मेनली डिपेंड कर रहा है इस रूट के अंदर वाले टर्म, मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये जो है x वैल्यू जो है, मतलब रूट्स जो है मेरा इस पे डिपेंड कर रहा है, इस रूट्स वाले टर्म में। इसी के टर्म एंड कंडीशन देखूंगा, इसी से कंडीशंस, तीन कंडीशंस है। एक कंडीशन क्या होगा, या तो ये इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर ये वाला ग्रेटर देन 0 दे, या लेस देन 0 दे। तो तीन कंडीशंस में कैसा आपको तीनों कंडीशंस में अलग अलग रूट्स मिलेंगे। देखो तो कैसे मैं फाइंड आउट करता हूं, ये पिछला क्लास का था। चलो तो ये x जो होगा ये डिपेंड्स किस पे करेगा सर, द या हेंस x डिपेंड्स अपॉन इसमें डिपेंड कर रहा है, किस में डिपेंड कर रहा है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड कर रहा है। ये रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। और इसी क्वांटिटी को हम लोग को, इस क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल डी से। कल को आपको ऐसे भी मिलेगा बुक में माइनस डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये रूट डी, ये डी है क्या, यही तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, जिसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता हूं सर। दैट्स वाई आपको बहुत सारा बुक में ये भी मिलेगा सर, आपको ये भी मिलेगा, ठीक है ओके। तो चलो मैं तीन कंडीशंस का बात करूंगा, तो प्लीज टेक अ क्लीन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, प्लीज राइट डाउन कर लो। उसके बाद मैं 3 कंडीशंस देख लेता हूं, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम मैं कर लूंगा। ओके सर, प्लीज नोट डाउन कर लो। हाँ, थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर देता हूं। ओके चलो नोट डाउन कर लो, सिंपली देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म ये होता है। उसके बाद मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा, मैंने पिछले लेक्चर में मैं सब बताया हुआ है सर। तो मैक्सिमम पावर 2, दैट्स वाई दो रूट्स मिलेंगे मेरे को, ये है एक, दूसरा ये है। तो मेनली क्या, ये x वैल्यू डिपेंड कर रहा है इस पे, इस क्वांटिटी पे, दैट्स वाई इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्वांटिटी देखो, इस क्वांटिटी क्या होगा, या तो इक्वल टू 0 हो सकता है, या ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या लेस देन 0 हो सकता है। तो तीन कंडीशंस के लिए 3 अलग अलग रूट्स मिलेगा। देखो कब क्या हो, चलो मैं रफ करता हूँ, याद रखिएगा। टर्म एंड कंडीशंस की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम कर लूंगा सर, क्वेश्चंस कर लूंगा ना, तो आपको और पकड़ में आ जाएगा, आपको और मजा आएगा पढ़ने में।
ठीक है, तो मैं कंडीशंस को देख लेता हूँ सर, व्हाट आर द 3 डिफरेंट कंडीशंस ऑफ दिस जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म। चलो देख लेता हूँ मैं, चलो रिजल्ट में। चलो सर मैं देखता हूँ पहला केस, ठीक है, केस 1, ठीक है, 3 केस है। केस 1 क्या इक्वल टू 0 में देखता हूँ। चलो केस 1 में इफ ये डिस्क्रिमिनेंट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0 अगर हुआ तो क्या होगा। इसका मतलब सिंपली क्या, मतलब d इज इक्वल टू 0 अगर हुआ तो क्या होगा देख लो। अगर देन क्या होगा पता है सर, देख लो। देन x मेरे पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो रूट डी नहीं लिखते हैं, इसको बाद में फिर लिख दूंगा मैं, पहले ये लिख देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्वांटिटी था, इसी को हम लोग ने क्या जनरलाइज करके इसको रूट डी लिखता था 2a। तो क्या है कंडीशन से, ये कंडीशन है, ये वाले टर्म जो होगा, ये वाला टर्म 0 है। चलो पुट करो ना इसमें अगर पुट कर दो 0 ना सर, इसमें अगर 0 पुट कर दोगे तो 0 का रूट तो 0 होगा ना, बच जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। देख लो x जो था, x वैल्यू 2 रूट देगा ना, 2 मैक्सिमम पावर था, तो देखो ये वाला टर्म तो 0 हो गया ना, तो आपके पास माइनस बी बाई 2a होगा। तो यही चीज होगा, अल्फा भी होगा आपके पास माइनस बी बाई 2a और बीटा भी आपके पास होगा माइनस बी बाई 2a। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ से इसलिए कह सकता हूँ कि इसमें क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। मतलब दोनों का दोनों रूट्स जो होंगे, दोनों को दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। इस केस में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा सर, इक्वल रूट्स आर फाउंड, इक्वल रूट्स आपको मिलेगा इस केस में। ठीक है, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो आपके सामने देख लो, अल्फा भी होगा माइनस बी बाई 2a, बीटा भी होगा माइनस बी बाई 2a। तो आपको क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा दोनों ही रूट्स जो क्या होगा, इक्वल होगा सर। और कितना होगा, माइनस बी बाई 2a। मतलब दोनों ही रूट्स, बोथ रूट्स आर इक्वल रूट्स आर फाउंड, या बोथ रूट्स आर इक्वल कह सकते हो इसमें। ठीक है सर, चलो ये पहला कंडीशन था, ये पहला कंडीशन आपके सामने है सर। तो प्लीज नोट डाउन कर लो सर, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वीडियो को पॉज करके पहले बारीकी से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कंसेप्ट को पकड़ो सर, पीछे कोई भी चीज के पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को पकड़ो ना, तो आपको सीखने में आ जाएगा। सीखो सर, सीखो, मैथ्स है, कोई भी चीज को सीखो, रटो मत। चलो अब मैं दूसरा कंडीशंस मैं बात करता हूँ, दूसरा कंडीशंस का मैं बात करता हूँ सर। चलो दूसरा कंडीशंस के बात करता हूँ। चलो मैं रफ करता हूँ इसको सर, ठीक है ना। आगे ये बात समझ में आ गई। चलो 0 पे बात कर लिया, अब ग्रेटर देन 0 पे बात कर रहा हूँ, क्या होगा, लेस देन 0 पे क्या होगा, उसके बाद मैं प्रॉब्लम करूंगा। ओके ना, इज इट क्लियर ना, इज इट क्लियर। चलो हाँ, इसको सेकंड केस कर लेता हूँ, इसको मिटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, चलो सेकंड केस मेरे पास क्या है, सपोज दैट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, मतलब d ग्रेटर देन 0। देन क्या होगा, इस केस में आपके पास जो रूट्स मिलेगा अल्फा बीटा, वो क्या होगा आपके सामने। चलो देखता हूं मैं, अगर ग्रेटर देन 0 हो गया सर, हाँ, और परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बने, ये ग्रेटर देन 0 है, सिंपली याद रखना, ग्रेटर देन 0 है, और बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये वाला टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, देन क्या होगा पता है आपको, देन आपके पास रूट्स जो होगा ना, रूट्स आर क्या होगा, इरेशनल और अनइक्वल होगा। इरेशनल, RATIONAL, इरेशनल एंड अनइक्वल। आ रही बात समझ में। अगर ये वाला टर्म हाँ परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर आपके पास ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन रूट्स क्या होगा सर, इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। याद रखिएगा, इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। कैसे, चलो देख लेता हूं। सपोज दैट आपके पास क्या था, x जो था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसी को कल को मैं क्या लिखूंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a, और ये वाला टर्म क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। चलो इसके लिए इसी का बात करता हूँ, सिर्फ इसका बात करता हूँ। ये वाला टर्म क्या दे रखी है, ये वाला टर्म दे रखी है आपके पास ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन जीरो ना, तो देखो अब क्या होगा पता है, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो देख लो आपके सामने ही है, ग्रेटर देन जीरो है ना सर। चलो ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो रूट्स जो होगा आपका रूट्स जो होगा परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर इरेशनल और अनइक्वल, दे ऑलवेज कॉन्जुगेट। और इस केस में क्या होगा, इस ये कंडीशन दिया हो तो इस केस में रूट जो मिलेगा सर हमेशा अनइक्वल इरेशनल होगा और कॉन्जुगेट होगा, आपस में कॉन्जुगेट होगा। रूट्स आर क्या होगा, कॉन्जुगेट कहने का मतलब एग्जांपल देख लो, सपोज दैट एक रूट मिला आपका 2 प्लस रूट 3, आपके पास सपोज दैट मिल जाए आपको 2 प्लस रूट 3 अल्फा, तो बीटा आपके पास क्या मिल जाएगा पता है सर, बीटा 2 माइनस रूट 3, मतलब दोनों आपस में जो रूट मिलेंगे आपस में कॉन्जुगेट होंगे, याद रखना सर। ये दूसरा कंडीशन था, ठीक है ना। ये तो था सर आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन तब। कल को अगर यही ग्रेटर देन जीरो है, कल को ये ए केस, ठीक है, चलो बी के लिए देखता हूं, कल को यही वाला कंडीशन है ग्रेटर देन जीरो, बट लिख देता हूं मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, मतलब कहने का मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, बट क्या, बट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, देन क्या होगा, देन आपके पास जो रूट मिलेगा ना, देन रूट्स जो होंगे रूट्स आर रेशनल, रूट्स जो होगा ना सर आपके पास इस केस में आपके पास रूट्स जो होंगे ना परफेक्ट स्क्वायर, देन रेशनल नंबर होंगे एंड अल्फा बीटा रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, रेशनल और अनइक्वल होंगे। याद रखना ये सब टर्म एंड कंडीशंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगा। चलो मैं तीसरा कंडीशंस को बात करूंगा, थोड़ा इसको नोट डाउन करते रहिए सर, नोट डाउन करते रहिए। ओके ठीक है, ये कंडीशंस था, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशंस मैं देखूंगा, चलो सर नोट डाउन करते रहो, आसानी से, आराम से, बारीकी से बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करते रहो सर। चलो मैं रफ करता हूं, दूसरा कंडीशन था केस 3 में देखता हूं, चलो केस 3 का बात करता हूं, ठीक है, समझते रहो बात को, पेशेंस रखना, क्वेश्चंस भी मैं कर लूंगा आज, एक आपको और क्लियर होते जाएगा आपको, ठीक है। कंडीशंस देखते रहो सर। तीसरा कंडीशंस आपके पास क्या है, जीरो पे बात कर लिया, ग्रेटर देन जीरो पे बात कर लिया, अगर सपोज दैट ये लेस देन जीरो है, मतलब डी लेस देन जीरो, देन क्या होगा, देन रिजल्ट क्या होगा, लेस देन जीरो है देन क्या होगा, आपके पास रूट्स जो होगा इमेजिनरी होगा, तो इस केस में जो होगा देन रूट्स जो आपको मिलेगा ना लेस देन जीरो, देखो आपको दिखेगा, देन रूट्स आर क्या होगा, इमेजिनरी होगा, रूट्स आर क्या हो जाएगा सर, इमेजिनरी होगा। कैसे, चलो देख लो, यही इसी का बात करता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा लेस देन जीरो है, चलो लेस देन जीरो है ना, टेकिंग माइनस कॉमन अगर ले लोगे आप, BAC 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन जीरो, अगर माइनस दोनों साइड माइनस ले लोगे, इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाता है, फंक्शन में मैं सिखाऊंगा, अगर नेगेटिव साइन लोगे दोनों साइड तो इनइक्वलिटीज का साइन चेंज होगा, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, याद रखिएगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब आपके पास दो कंडीशंस मिलेगा आपको, देखो कैसे ये वाला ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, देखो रिवर्स हो रहा था, यहाँ पर दो कंडीशंस निकलेगा आपके पास, अल्फा होगा माइनस बी, ये वाला टर्म तो नेगेटिव देगा, ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है ना, तो चलो देख लो माइनस बी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ये जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होगा, वो देखो इनइक्वलिटीज का काम करके मैंने रिवर्स कर दिया, दैट्स वाई आपको ये मिलेगा, अल्फा मिलेगा माइनस बी प्लस आयोटा टाइम्स, क्योंकि ये तो इमेजिनरी देगा ना, इमेजिनरी देगा आपको सर, देख लो आपके सामने ही है, ये वाला टर्म अगर नेगेटिव देगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, मैंने कॉम्प्लेक्स में सिखाया, रूट्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स क्या देगा, आयोटा का वैल्यू होता है माइनस रूट 1, आयोटा स्क्वायर का होता है माइनस 1, तो रूट के अंदर नेगेटिव कब देगा, इमेजिनरी देगा सर, दैट्स वाई ये तो लेस देन जीरो, मतलब ये नेगेटिव,
नेगेटिव, तो रूट के अंदर नेगेटिव मतलब ये इमेजनरी देगा, इमेजनरी देगा। तो देखो क्या दे रहा है, ये होगा एक, और बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। क्या आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रही है बात को? चलो, तो अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो इस केस से हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो रियल पार्ट सेम है बट इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर, हेंस अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा आपस में सर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। याद रखिएगा। तो कैसे मैं लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स अल्फा और बीटा क्या होगा सर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा आपस में। तो मैं कैसे लिखूंगा सर, कैसे लिखूंगा, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा कॉन्जुगेट, या तो आप कह सकते हो अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू बीटा, यही कह सकते हो ना, यही निकल सकता है ना। तो देखो यही सब है 3 टर्म एंड कंडीशंस। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इमेजनरी मिलेगा, और क्या है देख लो सामने, ये देखो इसको सेपरेट कर लेना। तो रियल पार्ट देखो जैसा है वैसे माइनस बी बाई 2 यही रहेगा, लेकिन देखो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स में मैंने सिखाया आप लोग को, कॉन्जुगेट अगर लोगे ना सर, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एज इट इज रहता है, जैसा है वैसे ही रहेगा, बट इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स में मैंने ये सिखाया, अगर कोई नहीं देखा हो तो कॉम्प्लेक्स का वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। देखो पॉजिटिव था नेगेटिव, दैट्स व्हाई मैंने क्या कहा, दोनों ही आपस में कैसा नेचर रहेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो। रूट्स याद रखना, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछता है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं कर लेता हूं सर, ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है ना, ठीक है, नोट डाउन करते रहो। रियल कोएफिशिएंट ऑलवेज ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, हाँ भाई ये सब लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं क्वेश्चंस करता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा सर। प्लीज सर नोट डाउन करो, बात को समझो, ठीक है ना। ओके, मैं रफ करता हूं सर, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम करूंगा ना तो आपको और मजा आएगा। चलो सर, रूट के अंदर नेगेटिव इमेजनरी, दिमाग में रखना। कॉम्प्लेक्स में मैं बहुत गला फाड़ के बताया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों के पीछे, तो प्लीज सर ये सब गलती मत करना। रूट के अंदर नेगेटिव मतलब क्या, इमेजनरी देगा। रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इमेजनरी देगा, याद रखना। आपके सामने रिजल्ट सब है, देख लो। जो नहीं देखे हो, जो चैनल पे न्यू हो, तो प्लीज कॉम्प्लेक्स का वीडियो देख ले, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज परेशान रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रॉब्लम करता हूँ। आरडी शर्मा का क्वेश्चंस देखो, कैसे मैं बनाऊंगा, प्रॉब्लम कैसे हैंडल किया जाता है। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, देखो आरडी शर्मा का क्वेश्चन ये बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 1 क्वाड्रेटिक का, ये बोल रहा सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने बोल रहा है आपको। सॉल्व द इक्वेशन 4x² + 9 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे सॉल्व करने बोल रहा है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे बोल रहा है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, fx = 0, तो fx = जब whenever fx = 0 और px = 0 और qx = 0 देन इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। मैंने क्या सिखाया था, जब कभी भी fx = 0 हो, fx इज अ पॉलिनोमियल, और जब fx को मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन, देखो यही तो लिख रहा है, देखो इक्वेशन लिखा है ना क्वेश्चंस में, देखो इसीलिए बोलता है कंसेप्ट में पकड़ रहेगा ना तो आप एक एक बात को पकड़ोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने बोल रहा है, क्या यूज करके, फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देख लो सर, थोड़ा हाँ आसानी के साथ देखना, आराम से बारीकी से। चलो मैं देखता हूं क्या दिया हुआ गिवन ये है 4x² + 9 = 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रहा ना, चलो देखता हूं, करता हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर? क्या मैं लिख नहीं सकता हूं सर? लिख सकता हूं 3 आयोटा, 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x into 2x, दैट विल क्या देगा आपको, 2 × 4 × x × x² 4x² दिया। अब देखो
3 आयोटा का होल स्क्वायर कहने का मतलब 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, तो 3 3 जा 9 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 मैं अभी लिखा, तो यहाँ पुट करो तो -9 होगा, -9 होगा ना, मतलब इसका वैल्यू -9 होगा, माइनस माइनस प्लस। देखो कुछ है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैं, मतलब +9 को मैं -3 आयोटा के स्क्वायर में लिख सकता हूँ। आपके सामने है रिजल्ट, देख लो सर। चलो मैं ये समझाने के लिए किया, देखो कैसे ब्रेक किया, इस वाले टर्म को मैंने ये वाले पूरे टर्म को ऐसे मैं कैसे लिख लिया, देख लो ये 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर के लिए 2x स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख दिया, और +9 के लिए मैंने क्या किया 3 आयोटा को होल स्क्वायर कर दिया, देख लो आपके सामने है। ठीक है, अब मैं रफ करता हूँ इसको, आगे बढ़ता हूँ सर। देख लो, सीख लो, फैक्टराइजेशन मेथड जो बोला जाएगा क्वेश्चन में उसी से बनाना है। तो आपको क्या ये इस चीज से आप वाकिफ हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या सर ये सब बातें आपको पता है ना, ये सब बातें आपको पता भी होना चाहिए, 11th में पढ़ रहे तो होना चाहिए। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस 3 आयोटा मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, देख लो सर a माइनस 3 आयोटा। तो आपके पास देखो मैक्सिमम पावर 2 था, तो 2 फैक्टर मिलेगा, 2 फैक्टर मिलने के बाद 2 रूट्स मिलेगा, यहाँ x छूट रहा है, देख लो x छूट रहा है, सॉरी सर 2x, हाँ। चलो अब मैं क्या करूंगा, नाउ दोनों फैक्टर्स को इक्वेट कर दूंगा 0 से, 2x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 पहला केस, और एक होगा आपका 2x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये प्लस 3 आयोटा उधर चला जाएगा -3 आयोटा, तो x विल बी क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीजन में जाएगा, -3 आयोटा अपॉन 2, ये आपका पहला रूट मिला, तो आप इसको अल्फा भी कह सकते हो। चलो मैं इसके लिए काम करूंगा, तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू -3 आयोटा है सर, तो ये उधर जाएगा तो +3 आयोटा में कन्वर्ट होगा, फिर देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर इक्वल टू इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो ये आपका सेकंड रूट आप बीटा कह लो, देख लो। तो दैट इज योर आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था सर, 2 मैक्सिमम पावर 2, 2 रूट मिलेगा, 2 फैक्टर मिला, 2 रूट मिला आपके सामने, देखो -3 आयोटा बाई 2 और +3 आयोटा बाई 2, दैट इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ओके, कैसे मैं किया फैक्टराइजेशन मेथड से समझ में आ गया ना सर, सीख गए ना सर, बस सीखते रहो, मैं यही बात बताता हूँ, सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, नोट डाउन कर लो सर। देखो मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन कुछ नहीं किया, इस टर्म को मैं ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में और मैं लिख दिया सिंपली, और इक्वेट कर दिया 0 से, और आपके पास अल्फा बीटा निकल के आ गया। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट सर, याद रखिएगा कैसे मैं सॉल्व किया इस टाइप के क्वेश्चंस को, कैसे याद रखना, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, एंड अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके उस जगह समझो स्टेप्स को कि सर ने आपका क्या बोल रहा है, आपको क्या सिखा रहा, ठीक है, देन आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि वीडियो को सिर्फ देख रहे फॉर्मेलिटी से कुछ होने वाला नहीं है सर, सीखो, जब तक ना सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, सीखो, प्रॉब्लम बनाओ, और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो कि सर मेरे को इसमें डाउट है, इस टॉपिक में डाउट है सर, और भी क्वेश्चंस करवा दो सर, तो मैं जरूर करवाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहना, डाउट जहाँ भी हो, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो सर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।